नमस्कार मित्रों, स्वागत है न्यूबॉर्न पर। मैं हूं ज्ञानवती पाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और इसी पक्ष में जीवित पुत्रिका का व्रत पड़ता है। यह व्रत महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और उसके उज्जवल भविष्य तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना से करती हैं। हम आज की वीडियो में जानेंगे इस व्रत से जुड़े हुए कुछ खास नियम व जानकारी। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैं लेकर आती हूँ अपनी स्वरचित रचनाएं और 30 त्योहारों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसी कामनाओं के साथ वीडियो प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व होता है। इसे प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को जीवतिया अथवा जीमूत वाहन तथा जीतिया पर्व आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र या अपनी संतानों की दीर्घ आयु और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं तथा निसंतान माताएं संतान की कामना से भी यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने के एक दिन पूर्व नहाय खाए होता है। इस बार 13 सितंबर दिन शनिवार को नहाय खाए पड़ रहा है, अतः इस दिन महिलाएं सिर से स्नान आदि करके व्रत के पहले की रात्रि को सात्विक आहार अर्थात बिना लहसुन प्याज के बना भोजन और साथ में तरोई की सब्जी खाती हैं। इस सब्जी को खाना शुभ माना जाता है और अगली सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके निर्जल व्रत का संकल्प लेती हैं और लगभग 3 से 4 बजे के बीच जलपान में फल, मेवा तथा खीरा, ककड़ी, पानी वाले फल, केला, सेब आदि और दही, शरबत, जल आदि ग्रहण कर सकती हैं। इसे सर्गी कहा जाता है। चूँकि यह व्रत पूरे दिन का होता है और निर्जल रहकर करना पड़ता है, अतः सर्गी व्रत को निर्भीक रूप से पूर्ण करने में सहायक होती है तथा शरीर में ऊर्जा को बनाए रखती है। सर्गी का समय ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3 से 4 बजे का होता है, लेकिन सर्गी का नियम शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है। फिर भी व्रत की कठिनाई को कम करने में सर्गी अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत करती हैं तथा शाम को पुनः स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त में प्रदोष काल में कुश या मिट्टी से निर्मित जीमूत वाहन तथा चील्हो और सियारिन की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजन अर्चन करती हैं और फिर कथा का श्रवण करने के बाद आरती के साथ पूजा संपन्न होती है। कहीं कहीं पर बरियार नामक पौधे की भी पूजा करने की परंपरा है और इस व्रत में तरोई के पत्ते तथा सब्जी का विशेष महत्व होता है। इस पूजा में जीवतिया धागा चढ़ाया जाता है और अगली सुबह प्रसाद स्वरूप जीवतिया धागा को माताएं स्वयं धारण करती हैं और अपनी संतानों को भी पहनाती हैं। और माता चील्हो और सियारिन से सुहाग लेकर तथा पारण आदि करके बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद जीमूत वाहन और चील्हो सियारिन माता तथा चढ़ाई हुई कुछ पूजन सामग्री का विसर्जन और ब्राह्मण दान के बाद यह व्रत पूर्ण होता है। आपको जिउतिया पर्व के विषय में मेरी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। नमस्कार। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।